अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 13। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फॉर्मेट मेन्यू कि फॉर्मेट मेन्यू पर क्या होता है और फॉर्मेट मेन्यू में हम किस तरह काम करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, उसे इंसर्ट किस तरह किया जाता है। पैराग्राफ की सेटिंग देखेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे की जाती है। पर्पज़ ऑफ हाइपेंशन, हाइपेंशन का क्या मकसद है, उस पर कैसे काम किया जाता है वो हम देखेंगे। पर्पज़ ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर के क्या फंक्शन है, बॉर्डर कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा टेक्स्ट रैप के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर्पज़ ऑफ सॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पर्पज़ ऑफ टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, इन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं एन पेज ओपन करूंगा। ओके, न्यू फाइल ली मैंने। ओके, आज हम फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ उर्दू में यूज़ नहीं की जाती। मेन उनका कोई फंक्शन नहीं है इतना ख़ास। फ्यूचर्स के लिए बनाई तो गई लेकिन अभी तक उन पर वर्क नहीं हुआ। जैसे क्या है, पेंशन हो गया, सॉर्ट टेबल हो गया। तो अभी फ़िलहाल ये जो दो चीज़ें, इनका भी फंक्शन इतना खास नहीं है। तो इसके लिए मैं कुछ टाइप करता हूँ। टाइप करने के लिए मैं तो जूमिंग बढ़ा देता हूँ F8 से। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कॉपी करता हूँ उसको, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ओके, थोड़ी सी जूमिंग भी कम करता हूँ इसकी। अब मैं सबसे पहले फॉर्मेट में कैरेक्टर पे काम करूंगा। तो कैरेक्टर के लिए मैं कुछ एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट में जाते हैं, कैरेक्टर। कैरेक्टर में सबसे पहले आपने जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे काम किए हैं वही चीज़ें आप देखें। 15 पॉइंट्स, सॉरी 12 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसका साइज़ दिया। अब आप साइज़ बढ़ाना चाहिए, आप यहाँ साइज़ बढ़ा सकते हैं। 14 मैंने कर दिया। स्टाइल आप इसका चेंज करना चाहें, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मीन आपने लाइन जो होती है, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सिंगल, डबल है, ओवर लाइन है, ऊपर इसकी लाइन देना चाहें या जो भी आप देना चाहें। तो बेसिकली एन पेज जो है, एन पेज में काफ़ी सारे हुए हैं कि अपने हमारे पास साइज़ है, देखें टेक्स्ट का साइज़। अब स्टाइल जो, तो यहाँ पे लाइन स्टाइल लिखना चाहिए था इन्होंने, और इन्होंने ओनली स्टाइल लिखा हुआ यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो स्टाइल है ये ओनली लाइन का स्टाइल है। हैच है, मीन आपने अगर कोई इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हैच अप्लाई करना है, हैच अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखते हैं इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि नहीं। कलर है, रेड कलर देता हूँ अपने टेक्स्ट को। अब मैं ओके करके देखता हूँ ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं या नहीं। तो देखें हैच भी अप्लाई हो गया। देखें आप, लाइन भी इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। जो जो हमने काम किया वो सारा अप्लाई हो गया है। फॉर्मेट में कैरेक्टर भी जाता हूँ, डबल लाइन देते हो, डबल लाइन आ जाएगी। ओके करता हूँ, यहाँ पे डबल लाइन आ गया, आप देख सकते हैं। फॉर्मेट कैरेक्टर भी जाता हूँ, साइज बढ़ाना चाहिए, साइज भी बढ़ा सकते हैं। स्टाइल है, हैच है। राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं आप, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आपकी मर्जी है, आप जो भी राइटिंग स्टाइल लेना चाहें। तो हमने उर्दू लिखी है तो उर्दू की राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसकी कर सकते हैं। उर्दू फॉन्ट में मैं यहाँ पे से कोई भी राइटिंग स्टाइल देता हूँ, अकरम की राइटिंग स्टाइल देता हूँ, करता हूँ। सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली आपने सिलेक्ट करके काम करना है। फॉर्मेट कैरेक्टर, और यहाँ से मैं इसका राइटिंग चेंज कर देता हूँ, अनुसार की करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया। नेक्स्ट है फॉर्मेट में कैरेक्टर में हमारे पास, अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिक बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तिरछा हो जाएगा। आउटलाइन करते हैं तो उसमें लाइन आ जाएगी। देखिएगा, ओके करता हूँ मैं। यहाँ पे तिरछा हो गया, आप देख सकते हैं। आउटलाइन भी आ गया, इस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट में
कैरेक्टर में ये काम आप नहीं करना चाहते ना करें। स्पेसिंग या वर्ड के बीच में स्पेसिंग देते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, 5% स्पेसिंग देते हैं। स्केल बढ़ाना चाहते हैं, स्केल बढ़ा सकते हैं। बेस लाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, बेस लाइन आप शिफ्ट कर सकते हैं, करें। तो ये भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया। हम जो भी काम करेंगे आप सेलेक्ट करके करेंगे। फॉर्मेट कैरेक्टर 5% स्पेसिंग दे दी, 1 बल्कि से 50% में से स्केल दे देता हूँ और 20 में से ये देता हूँ। ओके करते हैं यहाँ पे। अब इस पर जो काम हमने किया देखिए स्पेस भी कम हो गया क्योंकि बेसिकली पहले 100% था, मैंने इसे 50% कर लिया। स्केल कम हो गया और जो हमने काम किया वो सारे के सारे इस पर अप्लाई हो गए, देख सकते हो। कैरेक्टर नॉर्मली आप इसे करना चाहते हैं नॉर्मल कर लें आप इसे। ब्लैक है फॉन्ट का कलर, नो एच भी हमने नन करना है। एरियल यहाँ से इसका स्टाइल जो हमने दिया हुआ है कौन सा था जी, यहाँ से मैं ये वाला करता हूँ जो भी है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन साइड से ख़त्म करता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए अपना टेक्स्ट हमारा इस साइज में स्टाइल में आ गया, देख सकते हैं। बेसिकली जो स्टाइल राइटिंग स्टाइल होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। दोबारा मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके फाइल, न्यू फाइल ओपन की। ओके कॉपी करता हूँ, फुल स्टॉप एंटर। ओके साइज में इसे बढ़ा देता हूँ 170 160 कर लेता हूँ, स्केल। ओके तो जो हमने काम किया था वो इसमें अप्लाई हो गया था। फिर उसके बाद पैराग्राफ, तो पैराग्राफ का फंक्शन ही होता है आप यहाँ से पैराग्राफ पे भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आप फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। तो पैराग्राफ में आप इसकी अलाइनमेंट राइट पे करना चाहते हैं, सेंटर पे करना चाहते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं। सेंटर में करता हूँ, ओके करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे सेंटर में आ गया अलाइनमेंट इसकी, देख सकते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। ब्रेक, आप कॉलम को ब्रेक करना चाहते हैं, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, देखिए पेज ब्रेक करता हूँ। मैं यहाँ पे इसके कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, या इसको मैं कॉलम इसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। इसके पैराग्राफ में जाएं, कॉलम को ब्रेक करता हूँ। कॉलम बेसिकली टूट जाना चाहिए। यहाँ से आगे पेज को ब्रेक कर सकते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ, पेज ब्रेक, ओके करें यहाँ पे। मेरे पेज को ब्रेक हो जाना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। पैराग्राफ में और क्या क्या यहाँ पे जी, बिगनिंग मीन आपने स्टार्ट कहाँ से करना है पैराग्राफ को, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एंड करना चाहते हैं आप एंड कर सकते हैं। फॉर्मेट पैराग्राफ पे क्लिक करें, सेंटर की जगह इसे लेफ्ट पे क्लिक करें, बिगनिंग 5 पे मैं लाता हूँ, एंड कहता हूँ जी ये 20 पे एंड हो जाए। फर्स्ट लाइन का जो स्पेस होना चाहिए वो जी 20% होना चाहिए। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और जो सेकंड हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जितना मैंने किया मैंने 20% कहा था, तो 20% ये हमारे पास नीचे आ रहा है, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में
फॉर्मेट पैराग्राफ, 0 इसको भी कर दें, 0 इसको भी कर दें, 0 इसको भी कर दें, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट में पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग है, लाइन स्पेस देना चाहते हैं, ऑटो है, 20% स्पेस देना चाहते हैं, 20% स्पेस आ जाएगा। बिफोर मीन पैराग्राफ बिफोर, पहले इसका कितना स्पेस होना चाहिए, 20% स्पेस पहले होना चाहिए। एंटर गैप, गैप इसमें कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। और आफ्टर, नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो 20% के स्पेस में होना चाहिए। बीच में लाइन में भी स्पेस आ गया, देख सकते हैं 20 जितना स्पेस ये है। पैराग्राफ जो नेक्स्ट है उसमें भी स्पेस आ गया 20%, देख सकते हैं। तो आप स्पेस यहाँ से बना सकते हैं। मैनुअली भी आप एंटर करके आप स्पेस बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल करते हैं तो फॉर्मेट में जाएं, देखिएगा फॉर्मेट, पैराग्राफ पे क्लिक करें, लाइन स्पेसिंग 0 ऑटो कर दें, मीन 0 का मतलब होता है ऑटो, 0 0 0। नॉर्मल पोजीशन में देखें दोबारा आ गया। नेक्स्ट है फॉर्मेट में हाइपेंशन के बाद है, सॉरी हाइपेंशन इस पर अप्लाई नहीं होता, फीचर्स के लिए दिया गया लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। उर्दू टेक्स्ट के लिए हाइपेंशन अप्लाई होता ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर, बॉर्डर देना चाहता हूँ बॉर्डर भी दे सकते हैं टेक्स्ट को। मैं इसमें अबाव में बॉर्डर देना चाहता हूँ, इंडेक्स टेक्स्ट के लिए बॉर्डर देना चाहता हूँ। स्टाइल देता हूँ जी बॉर्डर का, मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल देता हूँ, इतनी विड्थ इसकी देता हूँ, और इसका मैं कलर देता हूँ, ये कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ से देता हूँ, येलो कलर देता हूँ, ब्लैक कलर मैं बल्कि ग्रीन दे देता हूँ। ओके, टॉप पे टेक्स्ट, फॉर्मेट बॉर्डर, ये जो आप ओके करें, मीन ये टॉप और बॉटम दोनों का दे रहे हैं। देखिए टॉप पे भी बॉर्डर लगी और बॉटम में भी। बेसिकली मैंने टॉप पे जो दी थी वो मैंने ज़्यादा इसकी विड्थ दी थी लाइन की, और बॉटम में मैंने कम दी थी, देख सकते हैं। तो ये बॉर्डर एक लग जाता है जी, टॉप और बॉटम में टेक्स्ट के लिए बॉर्डर लग जाता है। फॉर्मेट जाएं, बॉर्डर पे क्लिक करके इसको भी नन कर दें, इसको भी नन करके अप्लाई कर दें, तो वो बॉर्डर हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बॉर्डर के बाद है टैब। टैब बेसिकली आप बढ़ाना चाहें टैब भी बढ़ा सकते हैं। टैब का तरीका क्या होता है बढ़ाने का, मैं आपको टैब का कलर तरीका बताता हूँ। कंट्रोल, यहाँ से ना मैं कुछ ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल एक्स कट करता हूँ और सारे के सारे एरिया को डिलीट कर देता हूँ। तो टैब बढ़ाने का तरीका यहाँ पे ये होता है बेसिकली कि आप फॉर्मेट में जाओगे, टैब पे क्लिक करोगे, आपके पास ये एरिया टैब का है। आप जितना क्लिक करोगे ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक टैब आ गया। मैं दूसरा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक टैब बन जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक टैब बन जाएगा। चौथा यहाँ पे करता हूँ, यहाँ टैब बन जाएगा यहाँ पे। तो ये होता है टैब। अब टैब जो होता है हमारे पास, अब टैब हमारे पास अप्लाई होगा। जब भी लिखोगे आप कुछ भी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, मैं टैब प्रेस करता हूँ, देखिए कितना आगे चला गया। देखें, तो ये होता है बेसिकली टैब का फंक्शन होता है। टैब को आप यहाँ से भी आप बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे भी टैब आ गया, आप देख सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जितना टैब लाना चाहें। टैब को ख़त्म करना है, इसको खींच के आप ले जाएं यहाँ पे, ख़त्म कर दें। इसको खींच के यहाँ पे ले जाएं, ख़त्म कर दें। इसको खींच के यहाँ पे लें, ख़त्म कर दें। इसको खींच के यहाँ पे लें, ख़त्म कर दें। इसको खींच के यहाँ पे ले जाएं, ख़त्म कर दें। इसको लेके यहाँ खींच के यहाँ पे लें, ख़त्म। देखिए ख़त्म हो गया टैब, लेकिन फिर मैंने बना दिया। यहाँ पे इसके बीच में टैब है, ख़त्म करना है तो क्लिक करें, इसको खींच के यहाँ पे लें। अब आपका टैब जी ख़त्म हो गया। अब इसको आप देखें, जोड़ेंगे, बैक स्पेस करें, तो टैब यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली तरीका होता है टैब बनाने का। तो टैब का फंक्शन ये होता है
मैं आपको फंक्शन बताता हूँ टैब का। मैं यहाँ से भी टैब ला सकता हूँ और फॉर्मूला में जाके भी टैब ला सकता हूँ। टैब मैं इसका फंक्शन आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे टैब बन गया जी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, नेम, टैब प्रेस करता हूँ, देखिए आगे चला गया। तैमूर, टैब प्रेस किया, अब टैब यहाँ पे नहीं है, एंटर आप कर लें, एंटर। वालिद का नेम, पर देखिए ये टैब का फ़ायदा होता है। अब देखिए मीन बिल्कुल एक्यूरेट वहाँ पे उसके नीचे ही आता है। मैं यहाँ पे अब दोबारा एंटर करता हूँ, क्लास, आप टैब दें, एंटर करें, जो भी लिखने लिखें, तो ये टैब का फ़ायदा होता है। टैब के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। टैब को ख़त्म करना है, ख़त्म करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको खींचें, इसको खींचें, यहाँ पे दोबारा ले आए, टैब आपका ख़त्म हो जाएगा। टैब के बाद है यहाँ पे फॉर्मेट में टैब, टेक्स्ट रैप है, उसके बाद है सॉर्ट टेबल। टेबल को सॉर्ट किस तरह किया जाता है वो भी बताता हूँ। इसीलिए टेबल यहाँ पे टेबल नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट को सॉर्ट किया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। तो मैं वो भी करूँगा, करके मैं कोशिश करूँगा कि हो, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट है। इसका फंक्शन होता है कि आप टेबल का फॉर्मेट और लेआउट चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्मेट और लेआउट चेंज करने के लिए आपको पहले टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो टेबल इंसर्ट कहाँ से होता है, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, यहाँ पे टेबल आपके पास आ गया है। टेबल में जो कुछ भी आप लिखने हैं आप लिख सकते हैं, जो कुछ भी आपने लिखना है आप लिखते जाए। टेबल इंसर्ट हो गया। अब टेबल में देखते हैं जी, यहाँ पे मैं नंबरिंग देता हूँ, टैब प्रेस करें, नेक्स्ट में चले जाएं। मैं अब देखता हूँ ये सेंडिंग ऑर्डर में आता है कि नहीं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो ये सॉर्ट बेसिकली होगा नहीं हो रहा। जीरो में यहाँ पे भी करता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट नहीं हो रहा। कुछ भी आप लिख के यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं होगा। इंग्लिश करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करके लिखता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा आपका शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, इसको साइज में थोड़ा कम कर देता हूँ, 100 ही कर देता हूँ। और इसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट में जाओगे और टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। फिल कलर मीन इसके अंदर जो फिल कलर हो वो कौन सा हो, येलो कलर फिल कलर हो इसके अंदर, बॉर्डर का कलर यहाँ पे रेड हो, बॉर्डर का स्टाइल जो तो यहाँ से ऐसा स्टाइल हो, विड्थ इसकी इतनी हो, और विड्थ कॉलम की जो विड्थ हो वो कितनी हो, गैप बीच में यहाँ से लाइन का गैप कितना हो, एंडेड कितना हो, और अलाइनमेंट कितनी हो, मन जो टेक्स्ट लिखो उसकी अलाइनमेंट कौन सी हो, सेंटर हो। ओके करो, यहाँ पे आप कलर भी चेंज हो गया, लाइन का कलर भी चेंज हो गया, और टेक्स्ट भी यहाँ पे देखें ये आ गया। टेक्स्ट को सेंटर में करना है बिल्कुल, तो क्लिक करें फॉर्मेट, टेबल फॉर्मेट, तो अलाइनमेंट की बेसिकली सेंटर में ही है। ओके करें, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास है टेबल। टेबल का लेआउट चेंज करना है। लेआउट में क्या है कि आप इसे चेंज डिलीट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट, टेबल लेआउट, मैंने डिलीट करना है। कॉलम है, कॉलम को सिलेक्ट करें और इसको क्या करते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं,
कॉलम डिलीट हो गया। ऊपर वाली रो है, फॉर्मेट में जाएं, डिलीट टेबल लेआउट में जाएं, और रो है इसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर दें। इससे बाद में इंसर्ट करना चाहते हैं कि रो, तो फॉर्मेट में जाएं, टेबल लेआउट में जाएं, रो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, रो बिफोर इससे पहले करना चाहते हैं, बाद में मैं आफ्टर बाद में करना चाहता हूँ, एंटर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक और रो आ गई। इससे पहले करना चाहता हूँ तो फॉर्मेट, टेबल लेआउट, बिफोर इंसर्ट करते हैं रो, इससे पहले आ गया रो। कॉलम करना चाहें कॉलम कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपने करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास टेबल। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में ऑब्जेक्ट और ये इन चीज़ों पे काम करेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।